हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और अब ये हमें यहाँ स्टेट ऑफ मैटर से पढ़ना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। State of matter. Observe different types of matter around you. What are its different state? We can see that matter around us exists in three different state: solid, liquid and gas. हमें मैटर की स्टेट्स अगर बात करें तो ये तीन स्टेट में मैटर डिवाइड किया जाता है। क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमें ये मैटर ऑफ स्टेट पढ़नी है। सॉलिड को हम पढ़ेंगे, गैस को पढ़ेंगे और लिक्विड को हम पढ़ेंगे। These state of matter exist due to the variation in the characteristics of particle of matter. ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये ऐसा क्यों होता है कि मैटर कुछ सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड होता है, कुछ गैस होता है। ऐसा होता है क्योंकि पार्टिकल से मिलकर के मैटर बना होता है और इन्हीं पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कुछ सॉलिड होता है, कुछ लिक्विड होता है और गैस होता है मैटर। अब हम सबसे पहले देखेंगे सॉलिड स्टेट, मैटर की सॉलिड स्टेट। इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स: पेन, बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक। आपको क्या करना है, ये चार पांच चीजें कलेक्ट कर लेनी है। पेन ले लेना है, बुक, निडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। और आपको क्या करना है, इन सबकी स्केच ड्रॉ कर लेनी है, पेपर पर रख करके पेंसिल से आउटलाइन स्केच ड्रॉ कर लेनी है इनकी। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। आप क्या देखेंगे, इनकी सबकी डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड अ फिक्स वॉल्यूम। और डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब क्लियर कट बाउंड्री है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। बिल्कुल है, सही बात है, ऐसा ही है। व्हाट हैपेंड इफ दे आर हार्म्ड, पुल्ड और ड्रॉप। क्या होगा अगर आप उसे तोड़ दें, उसे खींचें या फेंक दें। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजन इनटू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे में मिक्स होने की कैपेसिटी रखती हैं? मतलब कि अगर हम वुडन पीस को बुक के ऊपर रख दें, क्या वो आपस में मिक्स हो जाएंगी? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू एबल टू कंप्रेस देम। आप क्या कीजिए, उन पर फोर्स लगा दीजिए। बुक रखिए, बुक के ऊपर वो हाथ से बहुत फोर्स लगाने की कोशिश करिए, कंप्रेस करने की कोशिश करिए। क्या वो कंप्रेस हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। ऐसा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैटर की सॉलिड स्टेट है। सॉलिड मतलब होता है, अब हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। ऑल द अबव आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड डिस्टिंक्ट वॉल्यूम। इन सबकी डेफिनेट शेप है, फिक्स्ड शेप है, डिस्टिंक्ट क्लियर कट बाउंड्रीज है और अलग अलग बाउंड्रीज है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। देयर इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। इनकी कंप्रेस करने, हम इसे कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी अगर हमें इसे कंप्रेस करना है, बहुत ज्यादा। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन दे सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। सॉलिड के अंदर एक खूबी होती है, क्या कि उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो शेप अपनी मेंटेन रखते हैं। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड का क्या होता है, वो टूट जाएंगे, अगर आप बहुत सारी फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन शेप चेंज नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। वो क्या होते हैं, रिजिड, सख्त होते हैं। फॉलोइंग करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप और स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। अब आप ये देखिए कि आप रबर बैंड को हम खींचते हैं, क्या वो सॉलिड है? What about sugar and salt when kept in different jar? These take the shape of the jar. Are they solid? अब अभी मैंने बताया कि सॉलिड जो है रिजिड होता है, उसकी फिक्स्ड शेप होती है, लेकिन जब हम पार्टिकल ऑफ शुगर या शुगर और सॉल्ट को किसी जार में या किसी बर्तन में डालते हैं तो वो उसकी शेप ले लेता है। क्या वो सॉलिड नहीं है? What about a sponge? It is a solid yet we are able to compress it by। लेकिन स्पंज की बात अगर हम करें, स्पंज हमने अभी बताया कि सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन स्पंज जैसे हम लेते हैं, स्पंज को हम इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। क्या वो सॉलिड नहीं है? ऑल द अबव आर सॉलिड। नहीं, ये जितने भी हमने ए बी सी पॉइंट पढ़े, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, सॉलिड के। आर रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव। रबर बैंड को जब हम फोर्स लगा करके स्ट्रेच करते हैं तो वो खिंच जाती है, लेकिन जैसे ही हम
फोर्स को हटाते हैं वो वापस से वहीं आ जाती है, अपनी शेप को दोबारा से गेन कर लेती है। इट इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक, लेकिन हद से ज्यादा फोर्स से खींचेंगे तो वो टूट जाती है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और द साल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। अगर हम बात करें शुगर और साल्ट की, तो शुगर और साल्ट का हर एक पार्टिकल फिक्स्ड है। पार्टिकल शुगर और पार्टिकल अलग अलग ऐसे ऐसे करके छोटी 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 ग्रेन्यूल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना शुगर और साल्ट में, तो उनका हर एक पार्टिकल की फॉर्म फिक्स्ड है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, चाहे हम उसे अपने हाथ में रखें, चाहे उन्हें प्लेट में रखें, चाहे जार में रखें, लेकिन उनके जो एक एक पार्टिकल की जो शेप है ना वो फिक्स है। A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. अब स्पंज का क्या केस है? स्पंज का क्या होता है, स्पंज में बहुत माइन्यूट से पोर्स होते हैं, बहुत छोटे 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 होल्स होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप। एयर क्या होती है, उसके अंदर फिल हो जाती है, एयर भरी हुई होती है, और जब हम उसे प्रेस करते हैं तो वो एयर क्या होती है, बाहर निकल जाती है। इसी वजह से स्पंज क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल थे ये सब सॉलिड ही हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट एक्टिविटी। कलेक्ट द फॉलोइंग। अब हमें दोबारा से कुछ चीजें कलेक्ट करनी है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस एंड कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, पुट अप 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। अब आपको क्या करना है, 50 ml शेप का कंटेनर लेने हैं, सिलेंड्रिकल शेप के, और उनमें मार्क करना है, ठीक है। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अब आप क्या करिए, जो आपने लिक्विड चीजें ये ली हैं, क्या होगा अगर ये फ्लोर पर गिर जाए, फर्श पर गिर जाए। मेजर 50 ml of any one liquid and transfer it into different container one by one. Does the volume remain the same? अब आप क्या काम कीजिए, एक लिक्विड 50 ml लीजिए और उसे दूसरे किसी कंटेनर में ट्रांसफर कीजिए, तो क्या लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, क्या होगा। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम। शेप क्या, अगर हम अलग अलग जार में बदलेंगे जो डिफरेंट शेप के हों, तो क्या आप जब लिक्विड को एक जार से दूसरे डिफरेंट जार में डालेंगे जिसका शेप बिल्कुल अलग है, तो क्या लिक्विड शेप चेंज कर लेगा अपनी। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? और क्या आप जब ट्रांसफर करेंगे वन कंटेनर टू अनदर, तो क्या वो इजिली ट्रांसफर हो जाएगा। अब ध्यान से पढ़िए ये चीजें। We observe that liquid have no fixed shape but have a fixed volume. अब हमने एक चीज, तो इन चीजों से हम ये जब ये एक्टिविटी करेंगे तो इससे हमें एक ही चीज पर समझ में आ रही है, क्या लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। मतलब कि जब हम एक कंटेनर से किसी दूसरे दिखने वाले जैसे अलग से कंटेनर में, अब जब हम जैसे कि एक कंटेनर है जो थोड़ा रेक्टेंगल शेप का है, एक है सिलेंड्रिकल शेप का, ठीक है। तो जब आप इसमें लिक्विड डालेंगे तो वो इसकी शेप ले लेगा, और जब आप इसमें लिक्विड डालेंगे तो क्या होगा, वो इसकी शेप ले लेगा। मतलब कि इसकी शेप, लिक्विड की शेप फिक्स्ड नहीं होती है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम फिक्स होगा। अगर आपने इसमें 50 ml भरा है और अगर इसमें फिर आपने इसे दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर दिया, तो ये 50 ml ही रहेगा, कम या ज्यादा नहीं होगा। कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, लिक्विड फ्लो एंड शेप चेंज। कंटेनर, जब आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाते हैं तो वो इजिली फ्लो हो जाता है लेकिन शेप चेंज कर लेता है। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो वो रिजिड नहीं है, फ्लूइड नेचर के हैं। Refer to the activity 1.4 and 1.5 where we saw that the solid and liquid can diffuse into liquid. अब हम 1.4 और 1.5 के लिए ये एक्टिविटी रेफर करने के लिए कह रहा है जो हमने देखी थी। 1.4 1.5 देख लेते हैं एक बार। ये 1.4 एक्टिविटी है जिसमें हमने 2 बीकर लिए थे और एक में रेड इंक डाली थी, ठीक है, और एक में हनी डाला था, आ गई यार। और 1.5 ड्रॉप अ कॉपर क्रिस्टल का सल्फेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ग्लास हॉट वाटर। हाँ, हॉट और कोल्ड वाटर वाली, जिसमें एक में हमने हॉट वाटर लिया था, एक में कोल्ड वाटर लिया था। कॉपर सल्फेट और इंक के, जो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में हमने इंक डाली थी, ठीक है, याद आ गई होंगी आपको। तो
रेफा वेयर वी सॉ दैट द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। हाँ, तो इस एक्टिविटी हमने क्या देखा था कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। क्या सॉलिड या लिक्विड जब हम लिक्विड में डालते हैं तो क्या वो हो जाते हैं, वो घुल जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं। द गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर, और द जो गैस होती है वो भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। दीज गैस स्पेशली ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट। इसी वजह से जब हम पानी का जो है, पानी को हम H2O बोलते हैं, H2O। H2 मतलब H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस होती है, ये डिसॉल्व हो जाती है पानी में। तो इसी वजह से क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए। और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी किस में, वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो गैस भी डिसॉल्व हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ऑल लिविंग क्रिएचर नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग चीजें होती हैं उन्हें क्या चीज, सर्वाइवल के लिए क्या चीज की जरूरत होती है, सांस लेने की जरूरत होती है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल कौन होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो सांस लेते हैं पानी के अंदर ही। और पानी के अंदर वो सांस क्यों ले पाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। Thus we may conclude that solid, liquid and gas can diffuse into liquid। तो हम यह बात कह सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। लिक्विड का डिफ्यूजन लिक्विड के अंदर तेजी से होता है, जबकि सॉलिड देर से घुलता है। This is due to the fact that in the liquid state particle moving freely and have greater space between each other as compared to the particle in the solid। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थोड़े दूर दूर होते हैं और उनके अंदर स्पेस ज्यादा होता है। तो जब हम कोई भी चीज इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो दूसरे उसके जो पार्टिकल है, जो चीज हम डिसॉल्व कर रहे हैं, वो इजिली इनमें स्पेस में जाकर एडजस्ट हो जाती हैं और डिसॉल्व हो जाती हैं। वाइल जब अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं। और क्या जब हम इसलिए इस वजह से जो दूसरी चीजें इसके अंदर इजीली डिसॉल्व आसानी से नहीं हो पाती है, बहुत पास होते हैं ये सॉलिड। अब हम पढ़ते हैं द गैसियस स्टेट। हमने सॉलिड स्टेट देख लिया, लिक्विड स्टेट देख लिया, अब गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व अ बैलून seller filling a large number of balloon from a single cylinder of gas। आपने ये ऑब्जर्व करा होगा, एक बैलून फुलाने वाला एक छोटे से गैस सिलेंडर से कई सारे बैलून फुला देता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून ही इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। आप कभी पूछिएगा उससे कि जो है आप कितने सारे फुला लेते हैं, आप कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, कीजिएगा ये काम आप। टेक 300 ml, अब ये एक्टिविटी है। टेक 300 ml syringe and close their nozzle by rubber cork as shown in figure। अब आप क्या करिए, 300 ml की सिरिंज ले लीजिए। ये सिरिंज होती है ना जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, सिरिंज ले लीजिए। अब उस सिरिंज की निडल हटा करके और इसे जो इसका पॉइंट होता है, इसे कॉर्क से बंद कर दीजिए, किसी रबर कॉर्क से बंद कर दीजिए। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, और पिस्टन को बाहर निकाल लीजिए। ये जो होता है ये पिस्टन कहलाता है, इसे बाहर निकाल दीजिए। लीव वन सिरिंज अनटच, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब आप क्या कीजिए, जो 3 सिरिंज लिए ना, पहली वाली सिरिंज में क्या कीजिए, उसका पिस्टन निकाल करके उसके अंदर वाटर फिल कर दीजिए। दूसरी वाली सिरिंज का क्या कीजिए, दूसरी वाली सिरिंज का पिस्टन निकाल करके उसके अंदर क्या फिल कर दीजिए, चॉक पाउडर फिल कर दीजिए। और तीसरी वाली का पिस्टन निकाल के और उसे ऐसी अनटच, उसके अंदर कुछ नहीं करना। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, और फिर ये चीजें फिल करने के बाद तीनों की पिस्टन लगा दो, तीनों के पिस्टन लगा दीजिए। इंसर्ट द पिस्टन बैक इन द सिरिंज, यू मे अप्लाई some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement। आप क्या काम कर सकते हैं, एक काम कीजिएगा, जैसे आप पिस्टन जब दोबारा लगाएं इसके अंदर तो थोड़ा सा वैसलीन लगा लीजिए, इससे क्या होगा, पिस्टन स्मूथली चलेगा। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe। अब आप क्या कीजिए, तीनों सिरिंज ले करके और तीनों
पर फोर्स पिस्टन को प्रेस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इतना आप करिएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस, आप अब आप बताइए आपको कौन से केस में, तीनों में से किस केस में पिस्टन को आप इजीली पुश कर पाएंगे। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन, और आपने क्या इससे सीखा। अब हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे और आपको और ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। We have observed that gas are highly compressible as compared to the solid and liquid. अब हमने 3 सिरिंजें जो जिसमें हमने एक में वाटर भरा था लिक्विड, और एक में सॉलिड भरा था चॉक पाउडर, और एक में क्या गैस भरी थी, सिंपल गैस थी। तो गैस का जो पिस्टन है वो इजीली आपने कंप्रेस कर दिया होगा, और लिक्विड का में थोड़ी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी होगी, और सॉलिड में तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाने पर भी पिस्टन आप नीचे नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस हमें क्या पता लगता है कि गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है सॉलिड और लिक्विड के बदले, गैस को हम इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। इसीलिए जो हम घर में खाना बनाने के लिए गैस यूज करते हैं एलपीजी, वो गैस को कंप्रेस करके उसके सिलेंडर के अंदर फिल करा जाता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऐसी ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं जो हॉस्पिटल में यूज होते हैं, ऑक्सीजन गैस को कंप्रेस करके वो सिलेंडर में फिल करी जाती है, क्योंकि हम गैस पार्टिकल्स को इजीली कंप्रेस कर लेते हैं। इसी प्रकार से सीएनजी जो हम व्हीकल में यूज करते हैं एज अ फ्यूल, वो भी हम क्या गैस के पार्टिकल को कंप्रेस करके सिलेंडर में भर लेते हैं। सो ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन बी कंप्रेस्ड, क्योंकि गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, तो हम बहुत सारी गैस छोटे से सिलेंडर में भी भर सकते हैं इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली, और इजीली उसे ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। इसी वजह से वो जो हमारा बैलून वाला जो होता है वो बैलून कई सारे फुला लेता है एक सिलेंडर से। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reach our nostril. अच्छा, आपने एक बात और देखी होगी कि जब भी घर में कुछ अच्छा बनता होता है, टेस्टी बना हुआ होता है, या जब भी घर में कुछ बनता है, तो हमें उसकी स्मेल बहुत दूर से ही आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो गैस पार्टिकल हैं वो इजीली मूव कर रहे होते हैं। गैस पार्टिकल जो होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, फ्रीली फॉर्म में होते हैं, जैसे एक इधर एक इधर एक इधर वो मूव करते हैं। तो इसी प्रकार, इसी वजह से जो गैस की जो है स्मेल तेज आती है हमें। द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ मिक्स फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। तो जो पार्टिकल्स के जो स्मेल है वो चारों तरफ फैल जाती है। रीचेस एंड इवन फर्दर अवे, द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीच इन जस्ट अस इन सेकंड, कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, आपने एक बात और देखी, गर्म खाने की स्मेल और तेजी से आती है। इसका रीजन भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि गर्म खाने में क्या पार्टिकल्स में क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी आने से क्या होता है, पार्टिकल और तेजी से मूव कर पाते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर थ्री। तो गैस के पार्टिकल में जो स्पेस होता है वो लिक्विड से भी ज्यादा होता है, तो गैस और ज्यादा जल्दी डिसॉल्व हो जाती है इन तीनों स्टेट्स में। In the gaseous state, the particle move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particle hit each other and also the wall of container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the wall of the container. अब आप ये फिगर ध्यान से देखिए, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये गैस है। अब हम गैस के अगर पार्टिकल, गैस के पार्टिकल की बात करें, लिक्विड के पार्टिकल की बात करें, और सॉलिड के पार्टिकल की बात करें, तो ये जो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल देख लीजिए कितने ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, एक के बाद एक, बिल्कुल स्पेस बहुत कम है। देखिए, अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल के बीच में देखिए ये स्पेस ज्यादा है, ये थोड़ी हल्के दूर दूर है। और गैस की में बात करें तो देखिए कितना स्पेस है, ये देखिए कितना स्पेस है पार्टिकल के बीच में। इससे आगे का पार्ट हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक
कमेंट शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।